ओम शांति। कभी आपने सोचा है कि मनुष्य हर समय कुछ पाने की चाह में क्यों भागता है? वो क्यों असंतुष्ट रहता है जबकि उसे सब कुछ मिला होता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। संतुष्टता और संपूर्णता का संबंध। मनुष्य असंतुष्ट क्यों होता है? क्या परमात्मा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम हमेशा संतुष्ट रहें? इन प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं हैं, क्योंकि संतुष्टता और संपूर्णता को समझने के लिए हमें आत्मा की गहराई में उतरना पड़ता है। हर आत्मा अनादि और अविनाशी सत्ता है। हर आत्मा के भीतर एक अदृश्य प्रोग्राम है, जैसे किसी कंप्यूटर का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम हर आत्मा में थोड़ा अलग है, क्योंकि हर आत्मा का अनुभव, संस्कार और उसकी यात्रा अद्वितीय है। इसीलिए किसी के लिए छोटी सी बात संतुष्टि ला सकती है और किसी के लिए वही बात अधूरी रह जाती है। संतुष्टता का माप हर आत्मा में भिन्न है और यही भिन्नता इस सृष्टि की विविधता का सौंदर्य है। कभी कभी हम सोचते हैं, मुझे संतुष्ट रहना चाहिए, पर क्या संतुष्टता किसी निश्चय से प्राप्त होती है? नहीं, संतुष्टता कोई थोपने वाली चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती थोपो। वो असंतोष के रूप में भभक कर बाहर आ जाती है। संतुष्ट रहना और वास्तव में संतुष्ट होना दो बहुत अलग अवस्थाएं हैं। एक में प्रयत्न है, दूसरी में सहजता। संतुष्टता का अर्थ है पूर्णता, जब भीतर और बाहर दोनों संतुलन में हो, जब चाहते मिट जाए और शांति स्थिर हो जाए, तब आत्मा पूर्ण होती है। कहा गया है, संतुष्टता ही सभी ज्ञान और कर्मों की आधारशिला है। जब ये स्थिति आती है, तब आत्मा अपने केंद्र, अपनी धुरी पर स्थिर हो जाती है। जो असंतुष्ट है वो परिधि पर घूमता रहता है और जो संतुष्ट है वो केंद्र पर टिक जाता है। यही धुरी और परिधि का खेल सृष्टि का अनंत चक्र है। कभी हम असंतोष में घूमते हैं, कभी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, और यही चक्र हमारी आत्मिक यात्रा को अर्थ देता है। परमात्मा इसमें क्या करते हैं? परमात्मा कोई स्थिति बदलते नहीं, वो केवल ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं कि कौन सी स्थिति में आत्मा क्या अनुभव कर रही है, कब असंतोष को त्यागना है और कब पूर्णता को अपनाना है। यही ज्ञान संतुलन का दीपक बन जाता है। इसी दीपक की रोशनी में आत्मा जान पाती है कि वो कौन है, कहाँ जा रही है और किससे जुड़कर वो फिर से संपूर्ण हो सकती है। अब बात आती है समर्पणता की। समर्पणता 3 प्रकार की होती है: साकार के प्रति, आकार के प्रति और निराकार के प्रति। साकार समर्पण में हम किसी मूर्ति या व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हैं। आकार समर्पण में हम किसी रूप, विचार या संस्था से जुड़ते हैं। और निराकार समर्पण में हम परमात्मा के अनंत प्रकाश से जुड़ जाते हैं। ये तीसरी स्थिति सबसे गहरी है, सबसे ऊंची है और सबसे कठिन भी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें पहले 2 समर्पणों की कसौटी पार करनी पड़ती है। जब आत्मा सच्चे अर्थों में परमात्मा को समर्पित हो जाती है, तो उसकी संतुष्टता का बड़ा हिस्सा परमात्मा पर निर्भर हो जाता है। फिर उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। हम सब इसी चक्र में हैं, संतुष्टता और असंतुष्टता के बीच झूलते हुए, पूर्णता और अपूर्णता के बीच घूमते हुए। पर अब समय है ज्ञान के सकारात्मक पहलू को साकार करने का। अब समय है धुरी पर लौट आने का, संतुष्टता को जानना, जीना और उसे अपने हर श्वास में अनुभव करना। यही आत्मयात्रा की पराकाष्ठा है। तो आइए आज हम भीतर झांकें और देखें कि हमारी आत्मा किस स्तर पर है, असंतोष की परिधि पर या संतोष की धुरी पर। उत्तर हमारे भीतर ही है। ओम शांति।